I hope I'm audible to everybody. Please let me know if I I'm not hope I'm audible. audible to everybody. So we'll just start in a minute. So you need to give me 1 minute and we can begin then. Hello to everybody who's joined. Chetan, am I audible? Okay, I guess we'll just get started now. So आज का दिन 26 जुलाई इसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि आज से 23 साल पहले भारत के सेना ने कारगिल में दुश्मनों को धूल चटा दी थी, हमारी टेरिटरी वापस ली और भारत का जो सैन्य एक ट्रेडिशन है उसको और अच्छे तरीके से जिंदा रखा। आज ही के दिन हमें एक और रिमाइंडर मिला द इंडियन पीपल अ वेरी रिजिलियंट पीपल। जब बात देश की होती है तो हम लोग हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं, हमेशा आगे बढ़कर अपने देश की रक्षा के लिए काम करते हैं। और आज ही के दिन एक और बहुत ज़रूरी हुई है बात हुई है कॉन्करेंट समय में, यानी इस समय पर, वो ये है कि एक बार फिर से सोनिया गांधी जी को ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। आप जानते ही हैं कि इससे पहले 5 दिनों के लिए 5 दिनों तक बार बार राहुल गांधी जी को ईडी के सामने बुलाया गया था, जहां उनसे 50 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की गई थी। एंड जो लोग इस बात में बिलीव नहीं करते हैं, नेशनल हेराल्ड के केस में बहुत ज्यादा मानते हैं, कहते हैं कि भाई स्वामी जी ने तो बहुत पहले कह दिया था इट्स अ वेरी बिग केस एंड वी शुड पे हीड टू हिम। वो ये भी भूल जाते हैं कि स्वामी जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो शायद उनके भक्त सुनना नहीं चाहेंगे। एनीवे मैं पहले भी कई बार आकर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस बनता ही नहीं है। वो ऐसा केस है जो कि ओपन एंड शट है, जहां पर जो करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं एटलीस्ट दे आर नॉट वैलिड। और कांग्रेस की पूरी टीम इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट लॉयर्स एंड सम ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, वो इस समय पर आकर इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही सोनिया गांधी जी को भी ईडी के द्वारा समन भेजा गया। वो बीमार थी, उन्हें फिर से कोविड हुआ। 75 वर्षीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी जैसे ही ठीक हुई उसके बाद वो ईडी के सामने पेश हुई। पेश होने के बाद उन्होंने ईडी से कहा, ईडी के ऑफिशियल से कहा कि मैं आपके और भी सवालों का जवाब दे सकती हूँ। अगर आपके और भी सवाल है तो पूछिए। आई एम हियर, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो उनको वापस भेज दिया गया ये कहकर कि भाई हमारे पास कोई सवाल नहीं है, और आज फिर से उन्हें एक बार सवाल जवाब के लिए बुला दिया गया। इसके साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी के लोग जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, आज पीसफुली सत्याग्रह कर रहे थे अपनी अध्यक्षा के लिए, उन लोगों के साथ पुलिस ब्रुटैलिटी की गई।
ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स कार्यकर्ता बल्कि ऑपोजिशन एमपीज उन तक को घसीट घसीट कर पुलिस वैन्स में बिठाया गया। आई विल ट्राई टू शेयर अ वीडियो विद यू इफ आई कैन, इफ इट इज डूएबल। उस वीडियो में कैसी धृष्टता की जा रही है आप लोगों को भी देखना चाहिए। सो हैव अ लुक। ये है युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी। पिछले 2 सालों में जब कोविड ने हम लोगों को परेशान किया, जब लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं अवेलेबल थे, जिस समय पर लोग राशन तक लेने के लिए परेशान थे, जिस समय पर माइग्रेंट मजदूर पैदल घर वापस जा रहे थे, उस समय पर इन्हीं श्रीनिवास बीवी ने लोगों की मदद की। ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए खाना लेकर जाते थे। इन्होंने SOS IYC के नाम से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया, जिसके द्वारा भारत में कोई भी कहीं भी जिसको भी ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिसको भी मेडिसिन की जरूरत थी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोविड की वजह से परेशान था, उसे मदद नहीं मिल रही थी, उसे मदद पहुंचाई गई। जिन लोगों को हॉस्पिटल के बेड्स नहीं मिल रहे थे, उनको हॉस्पिटल में बेड्स प्रोवाइड किए गए। जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई। यही नहीं, हमने ऐसा भी देखा कि एम्बेसीज तक में जो भारत में बसे हुए दूतावास होते हैं, दूसरे देशों से आके जो राजनयिक लोग रहते हैं, उन लोगों तक ने श्रीनिवास बीवी से मदद मांगी और उन्होंने मदद की। न जाने कितने ही ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि दिन रात कांग्रेस के बारे में जहर उगलते रहते हैं। ऐसे लोगों की मदद श्री राहुल गांधी जी के द्वारा की गई। और आज श्रीनिवास बीवी जी के साथ जिस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है, वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। उन्हें किसी जानवर की तरह घसीटा जा रहा है और यही नहीं, उनके बाल पकड़कर खींचे जा रहे हैं। ये श्रीनिवास बीवी है, इन्हें ऑक्सीजन मैन का नाम दिया गया था इनके अच्छे कर्मों के द्वारा। लोगों ने उन्हें ऑक्सीजन मैन का नाम दिया क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद की। न जाने कितने हजारों लोगों की परिवारों की दुआएं इस व्यक्ति के साथ है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद उन्हें समय से ऑक्सीजन, समय से मेडिकेशंस नहीं मिल पाती। और कैसा बिहेवियर इनके साथ किया जा रहा है, देखिए, बाल पकड़कर खींचना, घसीटना और इस तरीके से कार में बंद कर देना, जैसे कि ये ही डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बहुत गलत बात है। एंड दैट इज नॉट ऑल। इसके बाद भी हमने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी को भी आज पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। यह राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। यहाँ पर एक सांसद अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलती है। एक सांसद ये कहती है कि उनकी बेटी तो स्टूडेंट है, वो तो कोई रेस्टोरेंट चलाती ही नहीं है, जबकि उनकी बेटी रेस्टोरेंट ना सिर्फ चलाती है बल्कि वहां पर बीफ और पोर्क भी सर्व करती है। इतनी सारी बातें, इतने बड़े बड़े झूठ सांसद बोलकर चले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके खुद के 4 बच्चे हैं, जो कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कहकर चले जाते हैं। उनको हम कुछ नहीं कहते, उनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। और उन्हीं के स्टेचर के, बल्कि उनसे भी कहीं बड़े स्टेचर के राहुल गांधी जी के साथ इस तरीके से सलूक किया जाता है, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है कि उन्हें सब लोगों के साथ गाड़ी में ठूस कर अरेस्ट कर लिया जाता है। दिस इज समथिंग क्रिटिकल। और राहुल गांधी जी ही क्यों, इनके अलावा भी बहुत सारे एमपीज थे जिनके साथ इसी तरीके का बिहेवियर किया गया। कल भी 4 एमपीज को अपनी आवाज उठाने से रोका गया। और क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी व्यक्ति बात करे, आवाज उठाए। और याद रखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ सोनिया गांधी जी के लिए या सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए आवाज नहीं उठा रही है। कांग्रेस पार्टी देश के लोगों के लिए आवाज उठा रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार महंगाई के मुद्दों की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की बात कर रही है। बार बार किस तरीके से हमारे देश के बच्चों को, महिलाओं को ठगा जा रहा है, उसकी बात कर रही है। किस तरीके से देश में कोविड के समय पर मिसमैनेजमेंट हुई, उसकी बात कर रही है। और देश का आम नागरिक जीएसटी के बढ़ते रेटों से, इन्फ्लेशन से किस तरीके से त्राही त्राही कर रहा है, उसकी बात कर रही है। लेकिन हमें ये बात करने नहीं दी जा रही, क्योंकि अगर हमने ये बात कर दी तो फिर लोगों को मालूम चलेगा कि 5 किलो फ्री राशन की कीमत 5% एक्स्ट्रा जीएसटी देकर चुकानी पड़ती है।
सरकार इस बात से शायद डरती है और इसीलिए लोगों से कांग्रेस पार्टी को ये बात कहने नहीं दे रही है। ये सच है कि लोग इस समय बहुत त्रस्त हैं। ये सच है कि लोग इस समय पर बहुत परेशान हैं। ये भी सच है कि लोगों की जेब में इस समय पर पैसा नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ऑपोजिशन अपनी आवाज नहीं उठा पाता, अगर ऑपोजिशन कुछ नहीं कह पाता है, तो उसकी वजह सरकार का तानाशाही रवैया है। मीडिया तो बहुत पहले ही अपने चौथे स्तंभ का रोल छोड़ चुका था। मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा की तरह अब भी सरकार के लिए तालियां बजाता हुआ आपको दिख जाएगा। लेकिन ऑपोजिशन संसद में जहां अपनी बात रख सकता है, वहां पर संसद में उसे अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करने दी जा रही है। रिसेंटली कुछ शब्दों को असंसदीय मानकर हटा दिया गया था। ऐसे शब्द जिनका अगर नाम लिया जाता तो सरकार की पोल खुल जाती, लेकिन सरकार को अपने ऊपर तंज कसा जाना भी मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जी को अरेस्ट करके, कांग्रेस एमपीज को अरेस्ट करके, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको भी इन्हीं की तरह, जानवरों की तरह घसीट कर जेल में भर दिया जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी। 75 वर्षीय हमारी अध्यक्षा जो अभी अभी कोविड की लंबी बीमारी से उठी हैं, वो भी बिना डरे ईडी के सामने खड़ी हुई और कहा कि पूछो अपने सवाल। और ठीक उसी प्रकार से चाहे कितना भी दमन किया जाता रहा हो, चाहे कितनी भी बातें फैलाई जाती रही हो, हमारे पूर्व अध्यक्ष के बारे में कितना कुछ भी कहा जाता रहा हो, हम और हमारे अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर्स हमेशा सामने आते हैं, जनता के सरोकार की बात करते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका जनता से लेना देना होता है। और शायद इसी बात की सजा इस समय पर कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। बहुत सारे लोग पॉलिटिकली एक लाइन बड़ा कहना पसंद करते हैं, वो ये है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। इस समय पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना तो सड़कें ही सुनसान हैं और ना ही संसद आवारा है। सड़कों पर भी कांग्रेस पार्टी है और संसद में भी कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से आप लोगों के लिए, आप लोगों के मुद्दों के लिए अपना विरोध दर्ज करा रही है। हमारे एमपीज, हमारे कार्यकर्ता देश की जनता के लिए अरेस्ट हो रहे हैं, ब्रुटैलिटी झेल रहे हैं। तो संसद भी आवारा नहीं है, सड़कें भी सुनसान नहीं है, लेकिन तानाशाही पूरी है। और ये तानाशाही इस समय पर लोगों को अपने मन की बात कहने नहीं दे रही है, बल्कि एक व्यक्ति की मन की बात कॉन्स्टेंटली सुनाई जा रही है। आप शायद आज कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि देश इकोनॉमिक यानी आर्थिक तरीके से इतने बुरे हालातों से जूझ रहा है कि अगर इस समय पर आपकी आय 25,000 रुपया है महीना, 25,000 रुपीज पर मंथ, तो आप देश के टॉप 10% लोगों में से हैं। गरीबी रेखा के नीचे 30 करोड़ लोग धकेले जा चुके हैं और यही वो लोग हैं जिन्हें 5 किलो राशन की जरूरत पड़ती है। देश में ट्रस्ट फैब्रिक को ब्रेक किए जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपस में नागरिक एक दूसरे पर जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर एक दूसरे पर भरोसा ना करें। और ये सारी चीजें एक साथ हमारे लिए कई सारी मुसीबतें पैदा करेंगी। ये मुसीबतें जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, धीमे धीमे करके हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये हमारे सामने आएंगी, जब हम देखेंगे कि कितनी मुसीबतें हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर, जब हम आंखें खोलेंगे, आंखें खोलने का काम करेंगे, तब रियलाइज होगा कि अगर अब भी नहीं बोले तो भला कब बोलेंगे, और अगर अब भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया तो भला कब देंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप अपने मुद्दों की बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये तो मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन जो व्यक्ति, जो पार्टी आपके मुद्दों की बात कर रही है, उसका साथ देना मेरे ख्याल से एक नागरिक होने के नाते बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।